अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज दुनिया एक नए खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर बराह रास्त हमला कर दिया है। ईरान ने फौरी रद्द अमल में इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। क्या यह मशरिक़ वस्ता की सबसे बड़ी जंग है? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। पेंटागन ने तस्दीक की है कि B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों और खलीज फारस में मौजूद अमरीकी बहरिया ने ईरान की 3 अहम जौहरी तंसीबात पर अचानक हमला किया है। अमेरिका ने इस हमले में 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए हैं जो ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्रीज को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। हमले से ईरान का जौहरी प्रोग्राम शदीद मुतासर हुआ है, लेकिन ईरान ने नुकसान को जुज़वी करार दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम अब नाकाबिले कबूल हद तक पहुंच चुका था। इनका कहना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की तमाम सलाहियत मौजूद थी और अगर बर वक्त कार्रवाई न होती तो पूरा मशरिक़ वस्ता तबाह हो जाता। इस ऑपरेशन को कामयाबी करार दिया है, लेकिन आलमी मुबसरीन कहते हैं कि यह हमला खित्ते में अमन को मज़ीद कमज़ोर कर देगा। ईरान ने हमले की तस्दीक के फ़ौरन बाद इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। शुमाली और वस्ती इसराइल में धमाकों की इतलात हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा, हम अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाकर ही दम लेंगे। हमारा दफा मुकद्दस है। इसराइल ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। शहरियों को बम शेल्टर्स में मुंतकिल होने की हदायत की है। तुर्की और कतर ने अमेरिका के इस हमले की मजम्मत की है। दोनों ममालिक ने कहा है कि अमेरिका का इकदाम मशरिक़ वस्ता को खाना जंगी की तरफ धकेल सकता है। तुर्की ने ईरान और अमेरिका दोनों से फौरी जंग बंदी की अपील की है और सालसी की पेशकश भी की है। चीन ने अमेरिकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। रूस ने खबरदार किया है कि अगर हमले जारी रहे तो रूस ईरान की मदद पर गौर करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने इस कशीदगी पर हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इस हमले के बाद आलमी तेल की कीमतों में 20% इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं। अब एक और बहरान शुरू हो सकता है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक के लिए यह सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इस हमले पर तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर किस्म की फ़ौजी कार्रवाई का मुखालफ है और मसाइल को बातचीत से हल करने का हामी है। पाकिस्तान ने OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि फौरी जंग बंदी कराई जाए। आज का हमला सिर्फ एक सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी और खौफनाक हकीकत की निशानदही कर रहा है। कुरान और हदीस में वाज़ेह अल्फाज में बयान है कि आखिरी ज़माने में बड़े फितने और जंगें होंगी जिनमें मशरिक़ वस्ता का बड़ा किरदार होगा। आज हम देख रहे हैं कि वही ख़तरनाक फ़ज़ा कायम हो चुकी है। ईरान और अमेरिका की जंग, इसराइल पर मिसाइल हमले, खित्ते में बढ़ती हुई आग, ये सब क़यामत की निशानियों की असल तस्वीर हैं। हमें इस मौका पर अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अमन की कोशिशें तेज़ करनी चाहिए। मगर एक बात वाज़िया है, जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और क़यामत की घड़ियां करीब हैं। क्या हम इस ख़तरे को संजीदगी से लेंगे या फिर ये दुनिया तबाही की तरफ बढ़ती रहेगी? आप सबसे अपील है, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने घरानों को अमन का पैगाम दें और अल्लाह से दुआ करें कि हमें इस आजमाइश से महफूज रखे। ये थी आज की सबसे बड़ी और खौफनाक हकीकत। अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान का जवाबी वार और पूरे खित्ते में खतरे की घंटी। आपके ख्याल में ये जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले सकती है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।